इंटरव्यू। विशुराज जब मुलाकात करती हैं, विशुराज रोने लगते हैं और आप भी आमने सामने रोने लगते हैं। बिल्कुल। तो क्या कुछ बातें हुआ युवराज के बारे में? फिर हमारे साथ सिंगर चंदा भौजी हैं और ये जो है कि विशुराज से मुलाकात करती हैं और एक चर्चा बन जाता है कि क्या कुछ बात होती है। संत कबीरनगर के जिला कारागार में जाते हैं और विशुराज से मुलाकात करते हैं जी। क्या कुछ बातें होता है, ये लोग जानना चाहते हैं क्या कुछ बात होता है वहाँ पर जाने के बाद। और इसके पहले भी तमाम आरोप भी लगे, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले यही बात करेंगे आपसे। जी मैं 15 तारीख को विष्णु जी से मुलाकात हमारी होती है। हम और हमारे हस्बैंड दोनों लोग मिलते हैं विष्णु जी से, और जाते ही तो पहले अंदर हम लोग जाते हैं तो इधर उधर ढूंढते हैं कहाँ है कहाँ नहीं है। वहाँ मिलने का कुछ अलग मतलब वो था, जैसे हाँ जैसे जाली उस पार आप जाली जैसे चिड़ियाघर होती है ऐसे कुछ तरफ था। आप कुछ भी भोजन वगैरह कुछ भी ले गए थे क्या ऐसा? नहीं, कुछ पैकेट वाला जो बाजार में मिलता है फल फूल कुछ ले गए थे, तो वो बाद में उन लोगों को मिलता, हाथ में देने का कोई सिस्टम नहीं था। पुलिस वाले मतलब रोक देते हैं कि आप लोग मत ले? नहीं, जैसे देने का कोई सिस्टम नहीं भैया। जैसे आप चिड़ियाघर देखे होंगे, जाली बना रहता है, जाली उस पार चिड़िया रहते हैं, इस पार इंसान, ऐसे वहाँ था सिस्टम। अच्छा, तो फिर क्या प्रक्रिया से आप लोग अंदर? तो जाते अंदर जब मैं गई तो इधर उधर मैं ढूंढ रही थी, जब उनको देखी मैं रोने लग गई और विष्णु जी भी रोने लग गए और 1-2 मिनट हम लोग रोए। उसके बाद में हमने यही पूछा कि भैया आप कैसे हैं? बोले अच्छे हैं। तुरंत उन्होंने पूछा बाबू के पास गई थी, युवराज के पास किसी दिन की नहीं? हमने कहा कि गए थे भैया, 2-3 दिन हम गए थे और वहाँ गए थे और बाबू ठीक है, याद नहीं करता हमको। हमने कहा काहे नहीं याद करेगा, मम्मी पापा को सबको याद करता है, ऐसा नहीं है। फिर आप ये सवाल नहीं रखा कि विष्णुराज आपने क्या किया? आपकी ये जो है कि एक पत्नी और मशहूर हो चुकी थी और इसकी लाइफ स्टाइल भी आपके साथ भी बदल चुका था, तो आपने कदम क्यों उठाया ऐसा? नहीं रखा था भैया। तो हमने कहा भैया मुझे जानना है कैसे क्या हुआ और कैसे नहीं हुआ। उन्होंने एक ही चीज़ बोला भैया कि भाभी मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ और आपको भी लगता हो तो वो तो पुलिस प्रशासन खुद बताएगी और पुलिस प्रशासन खुद बताएगी कि मैं दोषी हूँ या निर्दोषी हूँ, पर आपसे मैं बता रही हूँ भाभी मैं निर्दोष हूँ। क्या भैया लगता है कि इस प्रकार से कोई भी अपराधी हो, अपराधी कोई भी हो, मैं भी नहीं कह रहा हूँ कि अपराधी होंगे नहीं, वो तो प्रशासन की बात है, लेकिन अपराधी क्या कह सकता है कि हम दोषी हूँ? देखिए, कोई अपराध अगर किया रहेगा या नहीं किया रहेगा और वो पकड़ा जाएगा, वो तो कहेगा नहीं कि मैं दोषी हूँ, पहला चीज़। और अगर वो दोषी हैं या निर्दोष हैं ये प्रशासन तय करता है उनको। अगर वो दोषी होंगे तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए, मेरा भी कहना है। अगर वो निर्दोष होंगे उनको बाहर आना चाहिए। मैंने ये बात रखा था विष्णु जी से कि विष्णु भाई आप 3 साल के अंदर में इतना नाम कमाए हैं, जिसका 70 लाख फॉलोअर हैं, आपने एक झटके के अंदर में आपने ख़त्म कर दिया। ये बहुत गलत काम है, शर्मिंदगी काम है। जो नारी आपको वही रोटी खिलाती थी आपके साथ 3 साल बिताई है, ऐसा क्यों सुनने में आ रहा है? पूरा अपराध आप पे आरोप लगाया जा रहा है। तो उनके ज़बान से एक ही शब्द निकला है भैया कि मैं निर्दोष हूँ और ऐसा मैं कर नहीं सकता हूँ। अगर मैं किया होगा तो उसका सज़ा मुझे पुलिस देगी, अगर मैं निर्दोष होऊंगा तो बाहर आऊँगा। बस एक ही जवाब उनके साथ रहा है और कोई बात नहीं हुई। क्या स्थिति और क्या हालत में वो वहाँ पर हैं? मतलब जिस प्रकार से एक स्वतंत्र होकर काम करते थे, लोगों के बीच में रहते थे, बातचीत करते थे, वहाँ पर क्या माहौल, क्या किस हालत में है? सुनिए, वहाँ पर जैसे एक चिड़िया को पिंजरे के अंदर बंद कर दिया जाए, उससे आप पूछिए, वो ना कुछ बोल सकती है ना बात कर सकती है, कैसे उस पर बीतती है। उसी तरह अगर जेल तो जेल ही है, आप जान ही रहे हैं। बाकी वहाँ पर कोई परेशानी नहीं है। योगी जी की सरकार है, शासन बहुत टाइट है, बहुत सुंदर वहाँ व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने पूछा था कि भैया जेल में कोई मारता पीटता तो नहीं है पुलिस वाले, और खाना पीना कोई काम नहीं करना पड़ता है, ये सब। तो एक ही चीज़ वो बोलते थे कि भाभी जेल तो जेल ही है। अच्छा, जो हाँ आप गई थी तो वहाँ पुलिस वाले साथ आपको पहचानने लगे थे काफ़ी लोग? हाँ, बहुत सारे लोग हमको जानते थे, प्रशासन लोग, उनका मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे जानते हैं कि आप बिजली के साथ वीडियो बनाती हैं, आपका बिजली का जोड़ी बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं उनको प्रशासन लोग को ये पता है कि नहीं, बिजली जी हमारे बहुत लोग जानते हैं, बिजली जी हमारे हस्बैंड हैं। तो आप विष्णुराज से मुलाकात करते हैं, सवाल बड़े हो जाते हैं कि विष्णुराज से क्यों मिलने जाते हैं? क्योंकि पीड़ित परिवार मालती चौहान के पिता हैं और आप विष्णुराज से मिलकर एक बड़ा जो है कि बखेड़ा कर देते हैं, तमाम आरोप भी लगते हैं। ये सवाल मैं सर आपसे भी करना चाहती हूँ कि मैं किसी से जेल में मिल नहीं सकती हूँ?
आपके दर्शक कमेंट कर रहे हैं, मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ। मैं भी सवाल कर रही हूँ कि क्या कमेंट करके दर्शक लोग आपको बताएंगे, क्या मैं किसी से मिल नहीं सकती हूँ? मालती जी इस दुनिया में नहीं है, उनके घर हम नहीं गए, मालती जी के ब्रह्मभोज में नहीं गए, मालती जी के घर पे नहीं गए, कि विष्णु जी के घर पे नहीं गए, तो हम विष्णु जी से हम जेल में मिल के आए, तो कौन सा बड़ा अपराध हमने कर दिया? मालती चौहान को न्याय मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। फिर आप थाने में क्यों नहीं जाती हैं? महौली थाने में तमाम लोग जाते हैं, गोरखपुरी भौजी जाती हैं, राधाराज जाती हैं, तमाम लोग जाते हैं, लेकिन वहाँ मामला जिस प्रकार से हो जाता है तो हालांकि कुछ लोग फंस भी जाते हैं। तो क्या इस डर की वजह से आपको जानकारी था क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे हम? अरे भैया हम अयोध्या में, रुक जाइए, मैं अयोध्या में हूँ और वो संत कबीर नगर के बात है, तो हमें कैसे पता चलेगा? अब बात रह गई कि मेरे जाने से और मेरे वीडियो बनाने से न्याय थोड़ी ना मिल जाएगा। हम क्यों जाएं पुलिस प्रशासन के पास, आप बताइए, हम क्यों जाएं? अपनी बात रखने के लिए। हम अपनी बात क्यों रखें? अपनी बात तो वैसे भी वहाँ रखती पुलिस है। अपनी काम कर रही है ना, पुलिस अपने काम कर रहे हैं। उनके नाम FIR हो गया है, विष्णुराज जेल में है, लोगों का कहना दोषी हैं या निर्दोष हैं वो जेल में है, बाकी जिनके नाम FIR हुआ है वो अपने आप प्रशासन ढूंढ के काम करेगी। 90 दिन की विवेचना होती है, तुरंत वो कहाँ ढूंढ लेगी? वो विवेचना करेगा, निष्पक्ष जांच करेगा, उसके बाद में वो जांच का विषय है, वो बताएगा ना किसी का कौन दोषी है। अब हम न्याय मांग ले। आप वकील से आप बहस करिए, जो उनका मालती जी के वकील हैं उनसे आप बहस करिए, वहाँ अपील करिए। हम आपको जाने क्या अधिकार है प्रशासन? यही तो चल रहा है, सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी चल रहा है कि सुख में सब लोग आते हैं, दुख में कोई नहीं दिखाई देता है। आप मालती चौहान के पिता के साथ 13वीं तक रहे, 16वीं तक रहे, फिर उनके साथ में कदम कदम मिलाकर थाने को जाना चाहिए था। बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। कोई वीडियो अगर देख रहा है तो आप बताइए कि मैं प्रशासन जाके लड़ाई करूं? पहला नंबर, मैं प्रशासन जाके लड़ाई करूं कि उनसे मैं धैर्य से बात कर सकते हैं और पहले से दरख्वास्त दे चुकी गई है, तो वहाँ पर जाने क्या ज़रूरत है? सब लोग लड़ाई करने गए थे क्या? एक मिनट, मैं मालती जी के साथ पहले भी गए थे उनके घर पर, जहाँ उनकी ससुराल थी। मालती जी जिस दिन दुनिया को छोड़ के गई, शमशान घाट पे मैं गया, उनके घर पे गया, 13वीं संस्कार में गया, जो हो सका मैंने मदद भी किया। और जो लोग, वो तो दुनिया को छोड़ के चली गई, भगवान उनको आदमी को शांति दे, लेकिन युवराज का क्या होगा? ये कोई सोचा है? ये कोई सोच रहा है युवराज का क्या होगा? जो लोग मालती से जाकर, जिनके घर 4-4 महीना बैठ के खाना खाए, जो उनके यहाँ रहे हैं, आज दुख में की बात कर रहे हैं, तो दुख में विष्णु कोई मिलने गया? वो तो अपराधी है। कैसे आप कह सकते हैं अपराधी हैं? जेल में है। आप देखे हैं? नहीं, अब पुलिस कार्रवाई की है, जेल में डाली है। पुलिस खुद ही नहीं कह रही है अपराधी हैं, वो तो जांच का विषय है ना, वो जांच करके बताएगा। गोरखपुरी भौजी कह रही थी, वो हो सकता है वो देखी हूँ, राधाराज कह रही थी, हम नहीं जानते हैं। जो कह रहे हैं वो लोग देखे होंगे, हम नहीं जानते हैं। सुन लीजिए, हम नहीं जानते अपराधी कौन है, ये पुलिस का जांच पड़ताल का काम है। पुलिस बताएगी कौन अपराधी है, कौन दोषी है, कौन निर्दोषी है। मालती जी के न रहने पर लोग इतनी बहाना लगा रहे हैं। मालती जी जिस दिन दुनिया में थी, 23 तारीख को मामला हुआ है, उसके पहले 20, 18, 15 सारे लोग जाके मिल के वीडियो बनाते हैं उन्हीं विष्णु से चलने के लिए। अब आज अगर मालती जी नहीं रहे तो विष्णु जो वहाँ आज गंदे हो गए हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आप लोग विष्णुराज किसी लिए समर्थन कर रहे हैं क्योंकि मालती चौहान इस दुनिया में है नहीं। हाँ? अब विष्णुराज वापस आएंगे तो आप लोग समर्थन, आप लोग सपोर्ट करेंगे। पहले भी विष्णुराज के साथ में था, आज भी हूँ, आज भी मालती जी का न्याय मुझे चाहिए। ये जान लीजिए कि मुझे क्या सपोर्ट कोई करेगा, कौन मुझे सपोर्ट किया है, क्या सपोर्ट मुझे चाहिए। वहीं बगल में गोलू है, आप मिलने नहीं गए। हमें क्या पता गोलू वहाँ है और उसी जेल में गोलू भी बंद है। मुझे हम लोग कमेंट कर रहे हैं, मुझे पता नहीं था। आपका ही सवाल, जैसे आपने कहा कि हम थाने में क्या करने जाएंगे। बिल्कुल, थाने में तमाम लोग जब जाते हैं वहाँ पर, तो क्या वो झगड़ा करने गए थे क्या? वहाँ तो किन्नर समाज की झगड़ा कर लिए थे। अब ये नहीं मैं जानती हूँ किन्नर कैसे आई, किन्नर कैसे लड़ाई की, कैसे नहीं की, वो भी जांच के विषय मैं नहीं जानती हूँ। वो पुलिस प्रशासन जाने और जो गए थे वो जाने। मैं न गई थी न मैं जानती हूँ इस मामले में। आपको क्या, आप एक सवाल कर रहे हैं कि नारी का सम्मान दिलाना अगर गलत है तो आज के बाद से मैं नारी का सम्मान नहीं दिलाऊंगा। सही बात है, लेकिन नारी का सम्मान हमको भी चाहिए, आपको भी चाहिए, सबको चाहिए, लेकिन गलत तरीके से आप न्याय मांगेंगे। गोरखपुरी भौजी इस वक्त रो रही हैं, घर पे है नहीं, साफ साफ वीडियो आ रहा है, वीडियो माध्यम सब लोग इस बात को जान रहे हैं जी। क्या जो है कि उनका ये न्याय दिलाने का यही था कि वो फंस जाएं? वीडियो से न्याय मिल जाएगा, वीडियो दिलाने से न्याय मिल जाएगा जब उनके नाम तारीर दे दी गई है। वकील से वो बात करें ना। देखिए क्यों लोग उन्हें फंसा रहे हैं, वो तो कहने लोग मुझे फंसा रहे हैं। अब जो फंसा रहे हैं वो जानते होंगे भैया कौन फंसा रहे हैं, उनको खुल के बताएं कि यही लोग हमको फंसा रहे हैं। ने ये मुद्दे को उठाया था कि वहाँ ये जो हुआ पुलिस प्रशासन के साथ ये गलत हुआ। एक वीडियो अपलोड की थी
इस वीडियो के बाद में मुझे बहुत सारा गाली मिला और बहुत सारा गलत तरीके से लोग गाली दे रहे हैं। और वो गोरखपुरिया भौजी के आदमी हैं। वो कहते हैं मैं गोरखपुरिया भौजी का बेटा हूँ। लोग मुझे कहते हैं चंदा धंधा करने वाली, 1000 में दोगी, 2000 में। चंदा धंधा करने वाली? जी। कौन कहता है? एक है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ। अच्छा। और चमचे हैं भौजी के चमचे हैं। और टहलते हैं। वो कहते हैं कि मेरी माँ है गोरखपुरिया भौजी। गाड़ी सुधरते कैमरा लेके पीछे पीछे लग जाते हैं। कहते हैं मेरी माँ है गोरखपुरिया भौजी। उनका 2000 सब्सक्राइबर है कुछ। तो वीडियो में मैं अपलोड करके रखी हूँ। आप चाहेंगे तो वीडियो भी दे दूंगी, पोस्टर भी है मेरे पास। गोरखपुरिया भौजी माँ और उनके बेटे आपको कह रहे हैं कि धंधा वाली हैं। धंधा वाली गोरखपुरिया भौजी माँ बन जाती हैं और वो बेटे हुए हैं। तो सर ये बताइए, जब वो एक महिला को न्याय दिलाती हैं, एक महिला को सम्मान करती हैं, तो एक महिला होके अपने बेटे लोग से क्यों मुझे गाली दिलवा रही है? क्या मैं महिला नहीं हूँ? आप भी टारगेट तो कर रहे हैं लगातार। बिल्कुल कर रहे हैं। तो मैं भी कुछ अलग गलत तरीके से मैं किसी को गाली दी हूँ तो मुझे बताइए। युवराज के बारे में आपने सोचा? आपने तो कह दिया कि हमने कोई नहीं सोच रहा। तो आप लोग युवराज के बारे में सोचा कुछ? अगर युवराज के बारे में सोचते ना तो मैं विष्णु के पास मिलने जाते। अच्छा ये बताइए, हम क्या सोच के मैं क्या करूँगी युवराज के बारे में? मैं क्या कर सकती हूँ? मैं यही दुनिया से कहूँगी कि विष्णु जी निर्दोष हो तो छूट के आए, छूटे, पुलिस प्रशासन जांच करे कौन दोषी है कौन निर्दोष है। मालती देखिए, जब तक युवराज को न्याय की बात लोग करें, युवराज को क्या होगा? जब तक पता नहीं चलेगा दोषी कौन है, तब तक युवराज को भी न्याय नहीं मिलेगा कि उसके माँ के हत्यारा कौन है। वो बच्चा वहीं पड़ा रह जाएगा। क्या मतलब रह जाएगा? अपने नानी के पास है। उसका बाप जब दोषी नहीं होगा तो एक दिन छूट के आएगा, अपने बेटे को अपने पास ले जाएगा। मैं भी दरख्वास्त करना चाहूँगा सरकार से और प्रशासन से और तमाम लोगों से कि मालती जी को न्याय मिलना चाहिए और विष्णु जी को भी न्याय मिलना चाहिए। जो नाम लगा रहे हैं अर्जुन को भी न्याय मिलना चाहिए, युवराज को न्याय मिलना चाहिए। तभी तो पता चलेगा कि मालती जी। आप लोग क्या गोरखपुरी भौजी के साथ, राधा राज के साथ और तमाम लोग जो फंसे हैं, आप उन सबके साथ हैं? मैं किसी के साथ में नहीं हूँ। किसी के साथ में नहीं हूँ। किसी के कोई मेरा साथ नहीं है, कोई मेरा व्यवहार किसी से नहीं है। मेरा घर अयोध्या। रुक जाइए। 16वीं तक तो आप लोग साथ रहे। किसके साथ में थे? मालती, राधा राज। कोई हम कहीं पार्टी में जाते हैं, कहीं किसी के मौत में जाते हैं तो वो साथ हो गया क्या? बहुत सारे लोग आते हैं। इसका मतलब राधा राज ही बताइए। राधा राज भी घर पे नहीं है और लगातार वीडियो भी आ रहा है, उसमें क्या आप कहेंगे? जिस प्रकार से वो मालती चौहान मामले में फंसी हैं और नोटिस भी चस्पा हुआ था, तो कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम क्या कहेंगे? हम कुछ नहीं जानते कौन कहाँ है कौन नहीं कहाँ है। ये सब पुलिस प्रशासन के काम है। मैं किसी के इस मामले में मुझे कोई जानकारी नहीं है, ना इस मामले में मैं कोई इंटरव्यू। विष्णुराज जब मुलाकात करती हैं, विष्णुराज रोने लगते हैं और आप भी आमने सामने रोने लगते हैं। बिल्कुल। तो क्या कुछ बातें हुआ युवराज के बारे में? कुछ नहीं, युवराज के बारे में पूछ रहे थे। आप गई थी मिलने युवराज से? हमने कहा हाँ भैया 2-3 दिन गए थे, 2-3 बार गए थे मतलब। तो क्या इच्छा उनका भी मन कर रहा कि युवराज से मिल लूँ? बहुत ज़्यादा। क्या कर रहे हैं मिलने के? कहीं बाबू से मुलाकात नहीं हो सकती है? तो हमने कहा भैया हम कैसे बताएं बाबू से मुलाकात हो सकती है? बस। साथियों, जिस प्रकार से अभी राधा राज एक वीडियो डाल रहे हैं लगातार कि मीडिया वाले घर पे जाते हैं, हमारी माँ से सवाल करते हैं कि राधा राज कहाँ पर हैं, कैसे हैं और कहाँ जो नोटिस चस्पा है। अब ये सवाल भी करना गुनाह है, पूछना भी गुनाह है, क्योंकि वो जो है कि सही है, वो अपराधी नहीं है। वो उल्टा ही कह रहे हैं कि पत्रकारों वाले जो जिस प्रकार सवाल कर रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए। आप बताइए कि कोई पत्रकार अगर ये सब बात सुने कि उनके ऊपर मुकदमा हो गया है और फरार चल रहे हैं, तो घर पे जाने के भाई तो सबके अधिकार है कि इस पत्रकारों के सवाल भी रख सकते हैं। लेकिन वहाँ जो है कि जानकारी भी नहीं होता। उनकी माँ कह रही 10 दिन से लापता है, उनकी माँ कह रही 10 दिन से लापता है। और फिर सूचना कैसे मिल जाता है राधा राज? नहीं तो आप क्यों जाते हैं भाई? जब क्यों वीडियो नहीं देखती हैं? वीडियो देख के पता चल जाता है। नहीं, जाने का मतलब ये है क्या, जिस प्रकार से नोटिस चस्पा है और जिस प्रकार से वो कृत करती हैं थाने में जाकर के, अधिकार तो बनता है ना कि भाई वहाँ जाएं, उससे सवाल करें। देखिए वो लोग कृत नहीं किए थे, वो किन्नर माताएं लोग किए थे और ये महिलाएं नहीं किए थे। कोई एक वीडियो बहुत बड़ा साक्ष्य है, वो भी सामने आए खुल जाएगा कि वो ये राधा राज, गोलू और गोरखपुरी भौजी ही बुलाई हैं और तभी वो लोग थाने में गए हुए हैं। हालांकि इसका पुष्टि तब कर हो पाएगा जब एक वीडियो जारी होगा। वीडियो जल्द ही जारी किया जाएगा। फिलहाल मित्रों, आपकी क्या राय है? आप जो है कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए अपने साथ। धन्यवाद।